हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूं और जिसका नाम है वॉलेटिलिटी। मार्केट में कैसे आप वॉलेटिलिटी को पहचान पाएंगे, या मार्केट के अंदर अगर आपको वॉलेटिलिटी हैंडल करनी हो तो आप कैसे कर पाएंगे। देखो, वैसे तो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है वॉलेटिलिटी, लेकिन मैं आपको एक इंडिकेटर के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। हालांकि एक प्रोफेशनल लेवल की आपको नॉलेज चाहिए वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए, लेकिन फिर भी एज ए बिगनर स्टेज के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वॉलेटिलिटी को, या ऐसा कोई इंडिकेटर अगर मैं आपको बता दूं तो उस इंडिकेटर के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए सबसे पहला जो इंडिकेटर है दोस्तों, वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड क्या है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ बॉलिंजर बैंड क्या है। फिर इसके ऊपर एक मैं प्रीमियम स्ट्रेटेजी भी आपको दूंगा और उसका थोड़ा सा हम बैक टेस्ट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। व्हाट आर बॉलिंजर बैंड्स? तो सबसे पहले हम बॉलिंजर बैंड को समझ लेते हैं कि बॉलिंजर बैंड क्या है आपके। हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ वॉलेटिलिटी इन फॉरेक्स मार्केट सक्सेसफुली। तो सबसे पहले हम समझेंगे बॉलिंजर बैंड्स को। बॉलिंजर बैंड आपका एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि डेवलप किया था जॉन बॉलिंजर साहब ने, एंड आर यूज टू मेजर से मार्केट वॉलेटिलिटी एंड आइडेंटिफाई ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन। बॉलिंजर बैंड एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है और बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, जैसे आरएसआई इंडिकेटर काम करता है, ये भी आपको बाजार के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में आपको बताता है। बेसिकली दिस लिटिल टूल टेल अस वेदर द मार्केट इज क्वाइट और वेदर द मार्केट इज लाउड, यानी मार्केट कब अशांत हो रहा है और कब बाजार शांत हो रहा है। शांत का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। जैसे आप यहाँ पे दो बैंड देखेंगे, एक लाइन आपके ऊपर है, एक लाइन नीचे है, ये आपको क्या दर्शा रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, यानी जो वॉलेटिलिटी है एक बार शांत पड़ी हुई है, एकदम डाउन है। ठीक है, तो जब भी बैंड, दोनों जो बॉलिंजर बैंड के बैंड है, अपर बैंड और लोअर बैंड, जब इनके बीच में गैप कम हो जाता है तो ये दर्शाता है कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी। और जैसे ही दोनों बैंड्स के बीच में गैप आपका इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या बोल रहा है? मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है अभी, मार्केट में क्या बता रहा है? वॉलेटिलिटी, उठक पटक है। किस डायरेक्शन में, वो हमें चार्ट देख के पता लगेगा कि मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में। लेकिन दोनों बैंड के बीच में अगर गैप आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि यार मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, अब मेरे को अलर्ट हो जाना है और मेरे को ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी को लगाना है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉलिंजर बैंड जब आप प्लॉट करते हैं तो उसमें तीन लाइनें होती हैं। एक अपर बैंड होता है आपका, एक मिडिल बैंड होता है आपका, एक लोअर बैंड होता है आपका। इसका जो बेस होता है ना बॉलिंजर बैंड का, वो आपका 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। जैसे एक आपका सिंपल मूविंग एवरेज हमने ड्रॉ किया, 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। अब 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? डेली इसकी वैल्यू चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि 20 पीरियड की अगर मूविंग एवरेज की वैल्यू गोल्ड के अंदर 2050 आ रही है तो वो स्टिक 2050 रहेगी, नहीं। वो हर एक घंटे में भी चेंज होगी, डेली चार्ट में भी चेंज होगी, वीकली चार्ट में भी चेंज होगी। डिपेंड करता है कि उस वक्त आप कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं तो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज आपका डेली टाइम फ्रेम में भी चेंज होगी। 2 घंटे का 2 आवर्स का चार्ट देख रहे हैं तो हर 2 आवर्स के अंदर भी आपका 20 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज का वैल्यू चेंज होगा, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो। वैल्यू केप्ट ऑन चेंजिंग। जैसे जैसे नए नए कैंडल्स बनते जाएंगे, पुराने कैंडल्स कैलकुलेशंस में से हटते जाएंगे और नए कैंडल के बेसिस पे मूविंग एवरेज आपको नई वैल्यू देता रहेगा। ये मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जॉन बॉलिंजर साहब ने कहा कि 2% प्लस या 2% माइनस आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। 90% केसेस के अंदर प्राइजेस इसी बैंड के अंदर मूव ऑन करते हैं, प्राइजेस इसी बैंड के अंदर मूव ऑन करते हैं, ऐसा जॉन जॉन बॉलिंजर साहब का मानना है। तो जॉन बॉलिंजर साहब ये कहते हैं कि 2% ऊपर और 2% नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसी लाइन के बीच में प्राइजेस आपके मूव ऑन होते रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अराइज होगी? मान के चलो कोई भी कैंडल आपका कंप्लीटली अपर बैंड, ये अपर बैंड है आपका, नीचे वाला लोअर बैंड है और बीच वाला तो मिडिल बैंड है ही आपका। तो अपर बैंड के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल पे उसका अगर लो ब्रेक होता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, सेल पोजीशन, और प्राइजेस मिडिल बैंड को टच करेंगे। ठीक है, वैसे ही कोई भी कैंडल अगर इस लोअर बैंड के कंप्लीटली नीचे बंद हो जाता है, यानी इसका जो हाई है वो लोअर बैंड को टच नहीं कर रहा है, और नेक्स्ट कैंडल पे अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो वो मिडिल बैंड को टच करने आता है, ऐसा जॉन बॉलिंजर साहब कहते हैं। तो इसको प्लॉट कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। हम लोग चार्ट पे आ गए हैं, यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में प्लॉट करेंगे बॉलिंजर। आप सिंपल लिखेंगे बॉलिंजर तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा बॉलिंजर बैंड, इसको प्लेस कर देंगे आप।
अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे था पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट चल रहा था यूरो यूएसडी का। अचानक से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आई और दोनों बैंड्स के बीच में आपका गैप इंक्रीज हो गया, दोनों बैंड्स के बीच में आपका गैप इंक्रीज हो गया। तो ये जो पीरियड था आपका, ये पीरियड था आपका कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉलेटिलिटी, यानी लो पीरियड ऑफ वॉलेटाइल था ये। और ये जो पीरियड है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये था एक्सपेंशन इन वॉलेटिलिटी। यहाँ पे आप देखेंगे वॉलेटिलिटी एकदम हाई लेवल पे पहुंच गई थी, ठीक है। तो जैसे ही आप लोअर बैंड पे देखेंगे ब्रेकआउट होगा एक बड़े कैंडल के साथ, एक अच्छे कैंडल के साथ, तो आप समझिएगा कि नीचे की तरफ मूवमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है, देखो अपर बैंड पे गए प्राइजेस वापस नीचे आ गए, लोअर बैंड पे गए प्राइजेस ऊपर आ गए, लोअर बैंड पे गया प्राइजेस ऊपर आ गए। लेकिन जब वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है तो ये लोअर बैंड को जब टच करता है तो ये लोअर बैंड के को कनेक्ट करते हुए नीचे जाता रहता है, जाते रहते हैं प्राइजेस, और बहुत बाद में फिर ये मिडिल बैंड को टच करने आते हैं। तो जब पीरियड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी हो तो आप स्ट्रेटेजी को अवॉइड करें। लेकिन जब आपका साइडवेज मार्केट है तो उस समय अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर, जहाँ पे आप अपर बैंड पे बेचें, लोअर बैंड पे बाई करें, इंस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलेंगे, इंस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये बॉलिंजर बैंड हो गया। अब इसके इनपुट में भी चलते हैं हम लोग। इनपुट में आप देखेंगे 20 पीरियड का क्या है, आपका सिंपल मूविंग एवरेज है आपका, और 2 पीरियड का आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे मैंने आपसे बोला। तो ये तो आपका बॉलिंजर बैंड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब ट्रेड करना कैसे, बहुत सिंपल थ्योरी है। बॉलिंजर बैंड के अंदर आप क्या करेंगे, इनपुट में चेंज कर देंगे, 100 पीरियड का हम बॉलिंजर बैंड यूज करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, केवल 100 पीरियड का। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, केवल 100 पीरियड का आप बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल करेंगे। आप एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लगाएंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप प्लॉट करेंगे। इस मूविंग एवरेज का पीरियड होगा 100, सेम जैसे बॉलिंजर बैंड का था, इसका भी 100 रहेगा। बस इसके टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इंडिकेटर में एक ऑप्शन दे रखा है मल्टी टाइम फ्रेम, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टाइम फ्रेम में क्या लिखा हो, 2 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट कर लेना है बस। अब रूल्स क्या है, एंटी रूल्स को समझ लेते हैं हम लोग। 11 अप्रैल से मैं आपको इसके बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ। देखो ये आपका मूविंग एवरेज है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का आपका मूविंग एवरेज, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड के 2 पार्ट है, ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है। मिडिल बैंड इसमें से मैंने हटा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाते हैं, स्टाइल में जाएंगे, तो यहाँ पे देखो बेसिस, बेसिस का मतलब जो अपना मूविंग एवरेज था 100 पीरियड का, बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर के अंदर 20 पीरियड है, मैंने 100 पीरियड किया है। तो 100 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है बेसिस, ये मैंने अनटिक कर दिया। मेरे को बीच वाले बैंड से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केवल अपर बैंड चाहिए और लोअर बैंड चाहिए। जब लोअर बैंड, पहला लोअर बैंड इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज जो कि 100 पीरियड की मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आ जाएगा। सेकंड, जब ये अपर बैंड इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों एरिया में से जो सबसे लोएस्ट कैंडल होगा, जैसे यहाँ पे ये लोएस्ट कैंडल है इस वक्त, उस लोएस्ट कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेंगे। इस पॉइंट से जब इसने इसको क्रॉस किया और इस पॉइंट से जब इसने इसको क्रॉस किया, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था, ये वाला कैंडल नहीं था, ये वाला कैंडल था यहाँ पे। अगर मान के चलो प्राइजेस ऐसे ऊपर जा रहे हैं और बॉलिंजर बैंड क्रॉस कर रहा है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर ये कैंडल है तो इस कैंडल के लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। क्योंकि सिंस जब ये अपर बैंड यहाँ पे क्रॉस हुआ, तो उस वक्त सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट क्या था कैंडल का, ये वाला लोएस्ट पॉइंट था। तो इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। इस कैंडल का लो कितना है, इस कैंडल का लो है 1.0715। कितना लो है, 1.0, मैं लिख देता हूँ 715। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और हम 20 से 25 पिप या 30 पिप का मैक्सिमम टारगेट लेके चलेंगे। क्योंकि हम 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो 25 पिप तक का आप टारगेट लेके चलोगे तो इजीली हर ट्रेड आपका प्रॉफिट का पड़ सकता है। तो 715 के नीचे आपने शॉर्ट किया, लो कितना लगाया यहाँ पे 622, मोर देन 90 पिप्स दे दिए, आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अब देखो आप कहोगे सर इसमें 90 पिप्स भी मिल रहे हैं, 100 पिप्स का भी मूवमेंट मिल रहा है, तो अभी एज ए बिगनर स्टेज पे अगर आप 25-25 पिप का ट्रेड लेंगे तो आपके 99% ट्रेड्स आपके प्रॉफिट्स में जाएंगे आपके, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। अगर मैं आपको बड़े बड़े ट्रेड्स को चेस करवाऊंगा तो उसमें लॉसेस लगने के चांसेस हैं। तो स्टार्टिंग में केवल आप 25-25 पिप का टारगेट लें। ज़्यादा अगर आपको उसके बारे में एक्सपर्टीज करनी है तो हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं। आप जब xm.com पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे वेबिनार्स आपको मिल जाएंगे, रिसर्च एंड एजुकेशन के टाइप के अंदर, फॉरेक्स एंड CFD वेबिनार्स के अंदर हिंदी में हमारे वेबिनार्स होते हैं। उसमें 1 घंटे का सेशन होता है पूरा, उसमें मैं आपको और भी विस्तार से इसको बताऊंगा। ये देखो यहाँ पे आपने टारगेट आपका अचीव हो गया। अब
कभी भी कैंडल, ये वाले कैंडल्स अगर इस मूविंग एवरेज को टच करते हैं, एक बैंड ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बैंड नीचे हो, आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो इसने टच किया, दोनों बैंड नीचे थे इस केस में, तो यहाँ पे जो पहला आपका बेयरिश कैंडल बनेगा, देखो यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है और 10 पिप का टारगेट लेना है, केवल 10 पिप का टारगेट लेना है, स्कैल्पिंग ट्रेड मारना है आपको, री एंट्री इसको बोलते हैं, री एंट्री। अब देखो यहाँ पे अपर बैंड ने आपका क्लोज किया इस ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे लोअर बैंड ने ऊपर क्रॉस कर दिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला कैंडल कौन सा था, ये वाला। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इस कैंडल का हाई कितना है, 1.0715। देखो इसका भी हाई ऑलमोस्ट वही है जहां हमने शॉर्ट एंट्री ली थी, 1.0715। यहाँ पे बाय करेंगे, 25 पिप का हम टारगेट लेके चलेंगे। कितना ऊपर गया, 753। कितना ऊपर गया, 753, 25 पिप मिल गए। यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया री एंट्री मिली बाय में। कैंडल्स जब इस मूविंग एवरेज को टच करेंगे और एक बैंड अगर नीचे रहेगा या ऊपर भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैंड नीचे नहीं आनी चाहिए मूविंग एवरेजेस के, इसका मतलब ये अभी भी बाय में है। तो जैसे कैंडल इस मूविंग एवरेज को टच करेंगे और यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बनेगा, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय करेंगे, 10 पिप आपको इमीडिएट बेसिस पे मिलेगा। तो ये री एंट्री हो गया आपका, सीधी मूवमेंट अभी भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो आप, बहुत बड़ी एग्जांपल है, यहाँ पे लोअर बैंड क्रॉस हुआ, यहाँ पे अपर बैंड क्रॉस हुआ, इस एरिया से और इस एरिया के बीच में सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सा था, ये वाला। लेकिन इसका लो नहीं कटा तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। अभी तक हमारा बाय ट्रेड चल रहा है, अभी तक हमारा बाय ट्रेड चल रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर आपने री एंट्री लिया होता तो आपको 10 पे प्रॉफिट इजीली मिल जाता आपको। अभी तक देखो बाय ट्रेड चल रहा है। अब कौन सा ट्रेड कितना लंबा जाएगा ये पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कि हो सकता है कई बार हमें 50 पिप की एंट्री के बाद ये टर्न अराउंड हो जाए, कई बार 150 पिप का मूवमेंट दे दे, तो उसके लिए अलग थ्योरीज है, उस पर भी हम बात करेंगे जब हमारे वेबिनार्स में आएंगे। अब ये देखो यहाँ पे पहले से लोअर बैंड ने क्रॉस कर दिया था मूविंग एवरेज को, यहाँ पे अपर बैंड ने क्रॉस किया, इसके नीचे अगर ट्रेड होगा तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इसका लो कितना है, 788, अगर इसके नीचे गया तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। देखो नहीं गया, ऊपर आ गया, बाजार वापस ऊपर आ गया, अभी तक आपका लॉन्ग पोजीशन। अब देखो अब जाके लोअर बैंड ने यहाँ पे क्रॉस किया है, अपर बैंड अभी भी ऊपर है, धीरे धीरे करके जब अपर बैंड इसका नीचे आएगा इस मूविंग एवरेज के नीचे, उस समय जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस लोएस्ट पॉइंट के नीचे दोस्तों हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको जीबीपी यूएसडी में भी दिखा देता हूँ। एक मैं आपको रिसेंट बाय एंट्री दिखा देता हूँ जीबीपी यूएसडी में, ये यहाँ से ले लो आप, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, बैक टेस्टिंग नहीं करा रहा हूँ। ये अपर बैंड ने क्रॉस किया, यहाँ पे लोअर बैंड ने क्रॉस किया, ठीक है। अब इसका हाई कितना लगा, यहाँ पे देखो इसका हाई लगा 1.2568, 1.2568 के ऊपर हमने बाय किया, सीधी मूवमेंट, तब से बाय में चल रहा है। कितना ऊपर हाई लगा दिया, 2696। अच्छा इसमें क्या करोगे, जीबीपी यूएसडी में आप 40 से 50 पिप का टारगेट ले सकते हो, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बड़ी है, इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई भी कैंडल आपको इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर मिलता है, ये देखो ये मिला, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, सीधी मूवमेंट नीचे आ गया। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि कोई भी कैंडल अपर बैंड के ऊपर मिलता है और उसका लो कट जाता है तो वो मिडिल बैंड को टच करने नीचे आएगा, तो ये भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी दिखाई, मैंने आपको अभी दिखा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका हाई नहीं कटा, यहाँ पे इसका हाई नहीं कटा, यहाँ पे जाके इसका हाई कटा, ये देखो अपना आप ये मिडिल बैंड को टच करने आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका लो कटा, इस कैंडल का लो नहीं कटा, इस कैंडल का लो नहीं कटा, इस कैंडल का लो नहीं कटा, इस कैंडल का लो कटा, इस कैंडल के नीचे ही नीचे आ गया। ठीक है, तो बेसिकली 15 मिनट में दिखाया है, ये आपको कम से कम 2 घंटे के चार्ट में परफॉर्म करना है। 2 आवर्स के चार्ट में अगर ऐसा मिलता है तो 101% आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, 101% आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत बेसिक तरीका बताया वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का, क्योंकि आप ये देखो कि जीबीपी यूएसडी कितना ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा है, कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या इस मूवमेंट से? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी पोजीशन अभी भी बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग प्लस में है, यानी लॉन्ग पोजीशन में अभी सिस्टम चल रहा है, तो मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करूंगा, केवल बाय ट्रेड लूंगा। तो ये जो बाजार में उठक पटक हो रही है, वॉलेटिलिटी हो रही है, इसको आप डर नहीं रहे उससे, आप अब आप इसको इसके साथ प्ले कर रहे हो,
इसका खेल रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, राइट? तो अगर आपको डेफिनेटली दोस्तों मज़ा आया स्ट्रैटेजी में, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेबिनार्स में जॉइन हों, चेकआउट करें हमारे वेबिनार्स को, अदर स्ट्रैटेजीज़ को चेकआउट करें, प्लेलिस्ट को चेकआउट करें एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर। और ये भी जो स्ट्रैटेजी बताई है दोस्तों, आप अपने समझ के इसको ट्रेड करें। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉफिट या लॉस होता है, तो ना तो मैं, ना एक्सएम का कोई एम्प्लॉय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको जस्ट एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हुए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।